दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ नमक पारे। जो मैं एक ही डोर से 3 तरीके के नमक पारे बनाऊंगी, वो भी बहुत जल्दी बनेंगे फटाफट से और बाहर के जैसे बनेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं। मैंने आधी किलो मैदा लिया है, जिसमें 1 कटोरी मैंने मोइन लगाया है और जितना मैदा होता है उसका चौथा हिस्सा हमारा मोइन होता है। 1 चम्मच नमक गिरा है। अजवाइन अपनी हथेली पे रख के इस तरीके से मसल के घेरेंगे और अपने हाथ की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से मोइन मैदे में मिलाएंगे। हम इस तरीके से जब मिलाएंगे और जब मिलाते मिलाते हम ऐसे मुट्ठी से भींच के देखेंगे तो ये बाइंड बहुत आराम से होता है। और जब बाइंड होता है तो इसका मतलब हमारे मैदे में मोइन बहुत अच्छे तरीके से। फिर हम हल्का हल्का पानी घेर के इसको एक डोर बनाएंगे, एक आटे की तरह गूँथेंगे और अपने आटे को हम पन्नी में रखेंगे, क्योंकि कपड़े से ज़्यादा पन्नी में सेफ रहता है। अब मैंने कढ़ाई अपनी चढ़ा दी गैस पर। आइए मैं आपको दिखाती हूँ पहला स्टेप। अब मैंने जब आधे घंटे तक हम रखेंगे आटे को और आधे घंटे बाद अपने हाथ की सहायता से इस तरीके से थोड़ा मथ के एक लोई तोड़ेंगे और इस तरीके से बेलेंगे। और उसके बाद जब हम इसको बेल लेंगे तो बहुत ही आराम से इसको चक्कू की सहायता से, ज़्यादा बहुत मोटा नहीं बेलेंगे, सिर्फ इतना ही बेलेंगे कि जैसे हम अपनी रोटी बेलते ना इतनी ही बेलेंगे। कोई नमक पारे ज़्यादा मोटे नहीं होते। मैंने किनाई से काट के इस तरीके से तिरछे के आकार में काट दिया। आपका जैसे भी मन हो उस आकार में आप काट दें। अब देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि ये चिपकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आप प्लेट में एक के ऊपर एक आराम से घेर सकते हो और आपको लगे कि चिपक गए हैं तो आप फटाफट ऑयल में घेर दीजिए। एक एक करके अपने आप ऊपर आ जाएंगे। और जब तक ऊपर ना आए, जब तक आप करछुला ना मारे, नमक पारे को सेकने में हमारे कम से कम 2 मिनट लगेंगे, बहुत ही आराम से। देखिए आप इस तरीके से ऊपर आ गए। अब मैंने इसमें करछुलन मारी है और अब मैं इसको थोड़ा सा चलाने लग रही हूँ। और अब देखिए इस तरीके हम इतना ही सेकेंगे, क्योंकि जब हम गरम गरम निकालते हैं ना तो ठंडे होने तक नमक पारे थोड़े और डार्क रंग के हो जाते हैं। तो अब हम इस शेप में इसको निकाल देंगे इस तरीके से, जब तक मैंने एक लोई और बेल के तैयार कर ली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। अगर कोई कमेंट में और कोई आपको रेसिपी देखनी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगी। हमारा मानना है कि जब कढ़ाई चढ़ती है तो उसमें पहली चीज़ जो होती है हम चूल्हे को अर्पित करते हैं। अब मैंने दूसरी को बेल के आपको दूसरा दिखाने जा रही हूँ मैं। हम इस तरीके से लंबी लंबी पट्टी के हिसाब से काट लेंगे और किनारी एक एक मैंने निकाल दी है। इसको अब लंबी लंबी शेप में काटेंगे। आपने देखा होगा नमक पारे इस तरीके की शेप के भी होते हैं। ये नंबर 2 है मेरा और मैं इसको भी मीडियम गैस पे ही सेकेंगे इसको भी। और जब तक ये ऊपर ना आए तो हम करछुलन नहीं मारेंगे। मेरे आ चुके हैं इसलिए मैं इसको करछुलन मार के अब ना तैयार करती हूँ। अब इस तरीके से इसमें भी हमें 2 मिनट ही लगते हैं और निकल जाता है। ये भी उतनी ही में बिलेगा जितने की हमारी रोटी की शेप होती है। ये तीसरा है मेरा। ये आपने देखा होगा बाहर कि काजू के शेप में मिलते हैं नमकीन वाले, वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। वो होते हैं मसालेदार नमकीन, काजू के शेप में नमकीन वाले मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो उसकी जो बिलाई है ना, या जो हम कहते हैं जो हम बेलते हैं, वो एक रोटी के हिसाब से थोड़ी मोटी होती है। हमारी रोटी पतली होती है जो हमने अभी तक नमक पारे निकाले, लेकिन एक काजू के शेप के बनाने के लिए हमें थोड़ा मोटा रखना पड़ता है। तो हम इस तरीके से जब हम एक निकालते हैं शेप नहीं आती तो हम आधे पे फिर दोबारा ढक्कन रख के हम दोबारा शेप निकालते हैं इस तरीके से। और हमने जितना इसमें से अब देखिए, अब ये इसकी शेप नहीं आई तो मैंने आधी और निकाल के इस तरीके से शेप निकाली है। और हम जब ऊपर ही ऊपर धरते हैं तो आधा आधा ढक्कन धर के इस तरीके से निकालते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कम से कम हम इसको मीडियम गैस पे ही सेकेंगे। और इसको ना थोड़ा मोटा होता है तो हमारे नमक पारे जो 2 मिनट में तैयार होते हैं, तो इसमें लगभग हमको 5। अगर हमने मैदे में मोइन बहुत अच्छे तरीके से लगाया है तो हमारे जो नमक पारे हैं बहुत ही खस्ता और परफेक्ट बन गए। आइए हम इसका मसाला देखते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर घेरा है। 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर घेरा है जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 चम्मच मैंने काला नमक घेरा है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर घेरा है। और मैंने 1 चम्मच से भी कम अपना खाने वाला नमक घेरा है, क्योंकि मैंने इसमें काले नमक का पहले भी यूज़ करा है। अब हमारे ये नमक पारे जो काजू वाले हैं गर्म है, इसलिए इसमें मसाला बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। और जो बाकी हमारा प्लेट में
रह जाएगा, हम उसको फेंकेंगे नहीं, हम उसको सब्जी के मसाले में यूज़ कर लेंगे। ये तीनों ही मेरे बहुत ही टेस्टी, इन तीनों का ही अलग अलग टेस्ट है और बहुत ही अच्छे हैं। आपको अगर एक बार आप बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत ही खस्ता है, बहुत ही टेस्टी है। बस आप मेरे स्टेपों को फॉलो करें और कोई और नई रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी लाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ ऐसा प्यार देने के लिए, सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।